लकी जैसे ही वहां से बाहर आने की सोच रहा था कि इतने में होस्ट ने उन सबको स्टेज पर बुला लिया। लकी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन हेतल ने उसे जबरदस्ती धक्का दे दिया। जैसे ही होस्ट ने लकी का नाम लिया तो ना सिर्फ होस्ट बल्कि बाकी सभी लोगों के कान खड़े हो गए। इतने में कॉलेज के प्रेसिडेंट स्टेज पर आए और उन्होंने लकी का धन्यवाद दिया। उसके हाथ में सर्टिफिकेट भी दे दिए। इधर लकी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। जैसे ही बाकी लोगों ने भी प्रेसिडेंट के मुंह से ये सब बात सुनी और लोगों ने ये सब देखा, तो उन लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी। वो जो सुन रहे थे उन्हें उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। लकी इस पार्टी का स्पॉन्सर था, इस बात पर तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। कोई भी इस बात को मान नहीं सकता था कि उसने 10 लाख रुपए दिए थे। वो तो एक नंबर का फटीचर था, तो फिर उसके पास इतना पैसा कैसे आ सकता था? हाँ, सर, क्या आप अपने हाथों से ये इनाम हम लोगों को देना पसंद करेंगे? लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं लकी जी, आप तो कॉलेज के इतने बड़े इंसान हो, ऐसे में मैं आपके सामने ये इनाम कैसे दे सकता हूं? आपको इस इनाम को खुद ही अपने हाथों से देना चाहिए, प्रेसिडेंट ने कहा। और फिर वो लकी का हाथ पकड़कर उसे स्टेज के बीच में ले गया और लकी के हाथ में सर्टिफिकेट थमा दिया। इसके बाद प्रेसिडेंट ने होस्ट से माइक ले लिया और सब बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, चलिए अब हम सब हमारे गेस्ट लकी अग्रवाल को बुलाते हैं। वो हमारे बीच में आए और हमारे विजेता टीम को इनाम दें। इस वक्त बाकी सब लोग सिर्फ प्रेसिडेंट को लकी की तरफ जाते हुए देख रहे थे और उन्हें सुना ही नहीं दे रहा था कि हेड मास्टर क्या कह रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि लकी ही उनका स्पॉन्सर था, तो उनका मुंह तो खुला का खुला रह गया। हर कोई नाम में सिर हिला रहा था और किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हर कोई जानता था कि इस यूनिवर्सिटी में अमीर बाप के लड़के कौन थे। लकी के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, ना ही किसी ने सुना था। ऐसे में पार्टी को वो स्पॉन्सर कैसे कर सकता था? लेकिन अब जब प्रेसिडेंट ही ने कह दिया था और उसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मैं जानती हूं कि वो जानबूझकर अपने आप को स्पॉन्सर दिखा रहा है ताकि ये शांतनु और शहनाज को ना नीचे दिखा सके। इतना सब करने के बाद ये शांतनु को इनाम दे रहा है। मैंने इतना बुरा आदमी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतने में एक लड़की जोश में स्टेज पर चढ़कर आ गई। वो शांतनु की बहुत बड़ी दीवानी थी। उसने प्रेसिडेंट के हाथों से माइक लिया और ऑडियंस की तरफ देखते हुए बोली, हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो शांतनु और शहनाज जैसे लोगों को इनाम दे। हम नहीं चाहते कि ऐसा आदमी इन लोगों को इनाम दे। हाँ हाँ, हम भी नहीं चाहते। जैसे ही लोगों ने उस लड़की के मुंह से ये बात सुनी, तो इतने में लोगों ने भी एक ही सुर में उसका साथ देना शुरू कर दिया। बहुत से लड़के इसलिए हाँ कह रहे थे क्योंकि वो शहनाज को पसंद करते थे और लड़कियां इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि वो शांतनु को पसंद किया करती थी। जिस वक्त लकी ने शांतनु को धक्का दिया और शहनाज को अपने साथ खींचकर बैक स्टेज ले गया, उसके बाद से हर कोई उसे नापसंद किए जा रहा था। कोई भी उससे बात तक करने के लिए राजी नहीं था। नीचे उतरो। हाँ हाँ, कोई जरूरत नहीं तुझे अवार्ड देने की। कौन है तू बे? ऐसे लोगों से तो स्पॉन्सरशिप लेनी नहीं चाहिए। जब प्रेसिडेंट ने देखा कि लोगों के बीच में लकी का नाम सुनते ही गुस्सा भर गया था, तो वो खुद भी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग लकी से इतनी नफरत आखिर क्यों कर रहे थे। लकी ने तो इस पार्टी को स्पॉन्सर किया था। अगर वो नहीं होता तो ना तो परफॉर्मेंस होती और ना ही कोई पार्टी। उन्होंने उस लड़की के हाथ से फिर से माइक अपने हाथ में लिया और बोला, देखिए, कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है। लकी ने हमारी पार्टी स्पॉन्सर की है। आप मुझे एक भी स्टूडेंट ऐसा बता दीजिए जिसने ऐसा कुछ किया हो। अगर वो नहीं होता ना, तो आज आप सब यहां इतना एंजॉय नहीं कर पाते क्या? उल्टा आपको इसको ना थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, तो इसने तो सिर्फ 10 लाख रुपए दिए ना। मैं तो सबसे पहले ही पता कर लिया था मैंने। हम इसके 10 लाख रुपए अभी के अभी इकट्ठा करके इसे वापस कर देते हैं। लेकिन ये आदमी किसी भी हाल में शांतनु और शहनाज को अपने हाथ से इनाम नहीं दे सकता। अभी के अभी इस आदमी को स्टेज से नीचे उतारो। उस लड़की ने माइक अपने हाथ में लिया और फिर जोर से बोली, हाँ हाँ, हम सब लोग अभी इसका पैसा जमा करके इसे पकड़ा देते हैं। बस इसे स्टेज से नीचे उतारो। बाकी सब लोगों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। इतना प्यार देखकर शांतनु के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो सोच रहा था कि लोग कितना चाहते हैं उसे। हाँ, भले इसने 10 लाख रुपए दिए हो, यहां पर कम से कम 500 से 1000 लोग खड़े हैं। अगर सब लोग 100 रुपए भी देंगे ना, तो काम पूरा हो सकेगा। लोगों ने बीच में गुस्सा अपने चरम पर कर लिया था। वो सब मिलकर लकी को उसके पैसे फिर से चुका देना चाहते थे, लेकिन कोई भी ये नहीं देख सकता था कि वो शहनाज और शांतनु जैसे महान लोगों को अपने तुच्छ हाथों से इनाम दे रहा था। लकी अग्रवाल नीचे आओ लकी अग्रवाल। इस तरह के नारे पूरे मैदान में गूंजने लगे और सब लोग पूरे जोश में अपने हाथ हवा में फेंकते हुए नारे लगाए जा रहे थे। चुप हो जाओ, सबके सब चुप हो जाओ। अगर अब किसी ने भी लकी के बारे में एक शब्द अपने मुंह से निकाला ना, तो उसका इंजाम भुगतना पड़ेगा सबको।
इधर प्रेसिडेंट भी अपने स्टूडेंट के इस व्यवहार पर गुस्सा कर रहे थे और वो माइक पर गरजते हुए बोल रहे थे। वो सच में काफी परेशान थे। लकी ने सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन फिर भी ये सब लोग उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। इस बात को सुनते ही उन्हें शर्म आ रही थी और उन्हें लग रहा था कि उनका सारा पढ़ाया हुआ बेकार चला गया। लकी का उन लोगों से वो 10 लाख रुपए वापस लेने वाला था। उसके लिए 10 लाख रुपए क्या बड़ी बात थी? जो आदमी 1 करोड़ दे सकता था उसके लिए 10 लाख रुपए कुछ मायने ही नहीं रखती, ढेला भर भी नहीं। इधर प्रेसिडेंट की धमकी का असर लोगों पर हुआ और वो सब लोग धीरे धीरे शांत हो गए। उनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उनके शांत हो जाने के बाद फिर से प्रेसिडेंट ने लकी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे लेकर वो स्टेज के कोने पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से में लड़के लड़कियों की तरफ देखा और माइक में कहा, तुम लोगों को क्या लगता है लकी ने सिर्फ इस पार्टी के लिए पैसे दिए हैं? तो और किस चीज के लिए दिया है? कुछ लोगों ने दबदबी हुई जबान से कहा, मैं तुम्हें बताऊं कि लकी ने कितना पैसा दिया है इस कॉलेज में। इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के उत्थान के लिए सिर्फ इस अकेले आदमी ने 1 करोड़ की राशि हंसी खुशी दान कर दी है। सोचो हम उस 1 करोड़ से कितने सारे एक्सपेरिमेंट, खेल, बाकी प्रोग्राम कर सकते हैं। आप में से जिस किसी ने भी स्कूल के फंड के लिए अप्लाई किया हुआ है ना, हो सकता है उसे लकी ही फंड कर रहे हो। आप में से कोई इस वक्त लकी के पैसों पर यहां पढ़ रहा है, पढ़ पाएगा? और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम उसके खिलाफ नारे लगा रहे हो, ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। क्या अब भी तुम उसे नीचा दिखाने चाहते हो? ठीक है, दिखाओ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। लकी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम उसे नीचे उतारोगे ना यहां से, तो समझ लेना कि तुम अपनी स्कॉलरशिप के ऊपर लात मार रहे हो। इतना भर कहने के बाद प्रेसिडेंट ने माइक नीचे कर लिया और वो सब लोगों की तरफ देखने लगे। लोगों के चेहरे सन्न पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लकी इतनी बड़ी रकम लेकर कहां से आया था जो उसने इन लोगों के बीच में दान कर दी। हर कोई इस सवाल के साथ प्रेसिडेंट की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुझे मालूम है कि तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं ना तुम्हारे। रुको, मैं अभी तुम्हारे सामने सच रख देता हूं। जरा मेरा मोबाइल इस स्क्रीन से जोड़ना, प्रेसिडेंट ने कहा और एक टेक्निकल आदमी को बुलाया। उसने तुरंत प्रेसिडेंट का मोबाइल वहां लगी बड़ी स्क्रीन से जोड़ दिया। उन्होंने उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का अकाउंट खोला और उसमें सबसे ऊपर ये एंट्री आ रही थी कि उनके खाते में लकी अग्रवाल ने 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। जैसे ही सब बच्चों ने अपनी आंखों से ये देखा तो उन्हें विश्वास हो चुका था कि हाँ, लकी ने सच में ये पैसे दान किए। भले ही कुछ लोग फिर से ये मान रहे थे कि ये भी लकी की साजिश थी, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर पा रहे थे कि लकी ने जो दान दिया था वो सच में काफी बड़ा था। इसका मतलब था कि वो खुद भी अपने आप में एक अमीर आदमी था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस ग्रांट के लिए अप्लाई करने वाले थे और उन्हें लकी के पैसों से बेनिफिट मिलने वाला था। तो फिर वो लकी के बारे में इस तरह की उलूल जुलूल बातें करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते थे? अब ऐसे में उन्होंने लकी के बारे में अभी जो कहा था उससे वो भूल जाना चाहते थे और अपने व्यवहार के लिए वो लकी से माफी मांग लेना चाहते थे। देखते ही देखते लोगों की जुबान का रंग कब बदल गया उन्हें इस बात की खबर तक नहीं लगी। लकी भाई, हमें माफ कर दो। लकी भाई, आप तो महान हो। मैंने भी ग्रांट के लिए फॉर्म भरा है और आपकी वजह से मेरी पढ़ाई आगे हो पाएगी। लकी भाई, आप सच में बहुत बड़े इंसान हैं। मैंने इतना बड़ा इंसान आज तक नहीं देखा। लकी, क्या तुम इन लोगों से कुछ 2 शब्द कहना चाहोगे? प्रेसिडेंट ने जब देखा कि लोग शांत हो चुके थे तो वो लकी की बात सुनने के लिए नजर आ रहे थे। उन्होंने लकी की दिशा में माइक आगे बढ़ा दिया और खुद भी एक कदम पीछे हट गए। इधर जैसे ही लकी के हाथ में माइक आया तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स और ज्यादा भारी हो गया और सब लोग लकी को सुनने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। जो लोग अभी लकी को गालियां दे रहे थे, अचानक से वो लोग उसके लिए इतनी तालियां बजा रहे थे जितनी उन्होंने शांतनु और शहनाज के लिए नहीं बजाई। इसे कहते हैं आदमी एकदम जमीन से जुड़ा हुआ। आदमी जितना अमीर हो ना, उसे उतना ही जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। लकी भाई, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अब जैसे ही मुझे ग्रांट मिलेगी ना, मैं पढ़ाई करना और सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा। लकी उन अमीरजादों में से तो बहुत अच्छा है जो सिर्फ दारू पीते हैं, नशा करते हैं और लड़कियों के साथ इधर उधर घूमते हैं। आई लव यू लकी। लकी से पहले कि कुछ बोल पाता, प्रेसिडेंट ने उससे फिर से माइक ले लिया। वो देख पा रहे थे कि कुछ लोग ज्यादा ही भावनाओं में बह गए और ये सब उनके लिए ठीक नहीं लग रहा था। बस बस, बहुत हुआ, ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की असलियत क्या है ना, ये अभी थोड़ी देर पहले ही तुम लोगों ने दिखा दी थी। इसलिए लकी, तुम इन लोगों को सीधा इनाम दो यार, प्रेसिडेंट ने कहा और लकी की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। लकी ने अपने हाथों में सर्टिफिकेट लिए और सबसे पहले वो हेतल की दिशा में आगे बढ़ा। हेतल लकी की तरफ देख रही थी और मन ही मन खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। लकी, मुझे माफ कर देना, मैंने पहले तुम्हारे साथ जो कुछ किया। लकी ने उसे कुछ नहीं कहा।
वो खुद भी थोड़ा सा घबराया हुआ था और ना ही उसे हेतल के ऊपर कोई गुस्सा आ रहा था। उसने सिर्फ हेतल को सर्टिफिकेट दिया और उसका कंधा थपथपा दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब लकी शहनाज और शांतनु के सामने आकर खड़ा होता और उन्हें अपने हाथों से जब सर्टिफिकेट देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।